नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज हो चुकी है 17 जून 2026 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई उम्मीद, एक नई सुबह, एक नए जोश का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। आलू की घरेलू खपत में इजाफा होने, अंतर्राष्ट्रीय मांग निकलने और हासन में तादाद से कम आलू की बुवाई होने की वजह से आने वाले निकट भविष्य में आलू के दामों में तेजी के साफ और स्पष्ट संकेत जो है मिल रहे हैं, जो कि कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ कोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग और आलू उत्पादक किसान सभी के लिए एक गोल्डन पीरियड जो है साबित होने वाला है। ऐसे में यदि आप लोग धैर्य एवं संयम से काम लेंगे और अपनी निकासी समय दर समय करते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग उस रेट को प्राप्त कर जाएंगे जिसकी कभी कल्पना आपने की होगी। यदि आज हम मंडियों में बात करें या फिर प्रोसेसिंग यूनिटों में बात करें तो इस समय पर आलू की बेहताशा डिमांड निकलकर सामने आ रही है। हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं दालें महंगी हैं और इधर प्रोसेसिंग यूनिटों में आलू की डिमांड जोर पकड़ रही है। कारण चाहे जो भी हो, उसकी तह में जाने पर आप पाएंगे कि आलू के अच्छे दाम जो है हमें प्राप्त जो है हो सकते हैं। यदि मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो मौजूदा परिदृश्य में भी आलू की कीमतों में 20 से 50 रुपए प्रति कट्टा की तेजी कोल्ड स्टोरेज पर देखने को विगत 2-3 दिन से जो है मिल रही है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अब जो मंदिर में बैठे हुए लोग थे वो भी फड़फड़ा रहे हैं कि कैसे भी जो है बाजार 600-700 या इससे ऊपर हो जाए तो हमारी भी रोजी रोटी चल निकले। अगर यही प्रयास ये शुरुआत से करते तो आज परिणाम कुछ और होते। अगर हम निकासी की बात करें तो ओवरऑल निकासी जो है उत्तर प्रदेश की 25% के आसपास जो है पहुंच गई है। हालांकि वर्ष 2025 के मुकाबले अभी 5% जो है कम है। पिछली साल इन दिनों में निकासी 30% उत्तर प्रदेश की पार कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं निकासी का एक रेशियो ऐसा होना चाहिए था कि निकासी 2025 के मुकाबले 2-3% अधिक होती तो गोल्डन पीरियड जल्दी जो है आ जाता। अब किसान साथियों, इस समय पर अगर हम देखते हैं हासन एक प्रमुख मुद्दा, एक प्रमुख डर जो है, एक प्रमुख घबराहट जो है बना हुआ था। आलू की गिरती कीमतों से बेचैन आलू उत्पादक किसानों ने इस बार, हालांकि बारिश अच्छी खासी हो रही है, लेकिन आलू की बुवाई करना उचित नहीं समझा है। पंजाब के जितने भी बीज कारोबारी हैं सबको हासन में इस बार आलू नहीं लगने या किसानों द्वारा रुचि नहीं दिखाने के कारण करोड़ों रुपए का झटका जो है इस समय पर लग रहा है। पंजाब के आलू उत्पादक किसान जो बीज का उत्पादन करते हैं वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं, लगातार किसानों को गाइड कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं और यहां तक कि ये सुनने में आ रहा है कि वो इसके एवज में नुकसान अगर होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बावजूद इसके किसान कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। इधर किसान साथियों, अगर हासन की पारिस्थितिक तंत्र यानी मिट्टी या उसको देखें तो यहाँ पर अगर ज्यादा पानी पड़ जाए तब आलू की फसल खराब हो जाती है और पानी ना पड़े तो सूखे के अभाव में जो है खराब हो जाती है। इसके साथ ही हासन के नजदीकी जिलों में अगर हम बेलगावी की बात करें, चिकमंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर अमूमन आलू जो है हासन के बुवाई के बाद ही शुरू होता था, यानी कि जुलाई में लगता था। लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी उलट जो है नजर आ रही हैं। यदि आलू की कीमतें सही होती तो आलू यहां पर लगना संभव था।
ये एक ऐसी खबर है जिसने सभी को जो है सकते में डाल दिया है। और अगर ये बात कंफर्म होती है तो पंजाब के बीज उत्पादकों के लिए ये सबसे बड़ा झटका जो है वर्ष 2026 साबित होने वाली है बीज के मामले में। इधर किसान साथियों, तमिलनाडु की अधिकांश मंडियों की बात करें, किरोड़ की बात करें, या फिर सीलम की, सलेम की, रामनाथपुरम की, कांचीपुरम की, नेल्लोर की, या तिरुचिरापल्ली मंडी की बात करें, तो यहाँ पर आगरा आलू यानी 3797 जूट वाले आलू की अच्छी खासी डिमांड जो है स्पष्ट तौर पर सामने दिखाई दे रही है। क्योंकि कोलार का जो आलू है वो कोल्ड का वो खत्म हो चुका है और कीमतें आगरा आलू की 20 रुपए किलो से बढ़कर 24-25 रुपए किलो तक जो है इन मंडियों में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही अगर हम तिरछी, मदुरई और चेन्नई मंडी की बात करें तो ये भी उन मंडियों की तरह कदम ताल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि चेन्नई में अभी थोड़ा जो है समय लगेगा, लेकिन मदुरई, तिरछी जो है अपनी राह जो है पकड़ चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में यदि हम ये कहें कि तमिलनाडु एक अच्छा डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा और यहीं से तेजी की ज्वाला प्रज्वलित होगी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की खम्मम मंडी इस समय पर सबसे हाईएस्ट मंडियों में से एक हो चुकी है। खम्मम में इस समय आलू की कीमतें 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर चल रही है। वहीं हैदराबाद की मंडी में किसान साथियों 16 से 18 रुपए किलो की दर पर चल रही हैं। आदिलाबाद मंडी की बात करें तो किसान साथियों यहाँ पर 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। यदि अगर हम कर्नाटक में, राज्य में बात करें, तो कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण मंडी बेंगलोर मानी जाती है, क्योंकि आपकी जबान पर बेंगलोर ही रटा हुआ है। तो इस समय पर बेंगलोर से भी अच्छी खबर आ रही है। बेंगलोर में जो आलू जो है 500-600 रुपए चल रहा था वो 800 रुपए तक की दर पर जो है हो गया है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी आप लोगों को तेजी देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की बात करें किसान साथियों, तो महाराष्ट्र में कल्याण मंडी 16 से 18 रुपए किलो की दर पर हो चुकी है। नासिक मंडी किसान साथियों 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो तो 15 रुपए किलो की दर पर भी बिक रहे हैं। मुंबई मंडी में 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो के बाजार है। पूना मंडी में भी किसान साथियों 12 से 14-15 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। और अगर हम नंदुरबार की बात करें तो 18 रुपए किलो तक की हाईएस्ट दर पर नंदुरबार मंडी में आलू जो है बिक रहा है। तो निश्चित तौर पर साउथ और महाराष्ट्र से आलू की अच्छी खासी डिमांड होने की वजह से आलू की कीमतों में तेजी जो है बन रही है। अब धीरे धीरे ही सही आलू के रेटों में तेजी बनेगी, और तो निकासी भी परस्पर होना आवश्यक है। निकासी का रेशियो ऐसा होना चाहिए जिससे मंडियों में अत्यधिक दबाव ना बने, तो अत्यधिक आलू कम ना पहुंचे। यानी कि न तो ज्यादा आलू पहुंचे तो भरमार हो जाए कि रेट ना मिले, और ना ही इतना कम आलू पहुंचे कि रेट तो हाई हो जाए और एक साथ फिर आलू निकले, तो फिर जो है महीना 2 महीना के लिए मंडियां बैठ जाए, आपको कीमतें आलू की नहीं मिले। क्योंकि देखिए इस समय पर क्या चल रहा है, जून आज 17 तारीख हो गई, आप मानिए 10-12 दिन में जून खत्म हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, और 3 महीने में ये चौमासा यानी कि मानसून का, बारिश का महीना, तीनों महीने, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी किसानों को पहुंचाते हैं। कभी आलू में मॉइस्चर है, कभी आलू दागी हो रहा है, कभी क्वालिटी नहीं है, न जाने क्या क्या बातें करके। अब ऐसे में किसान के सामने बड़ी दुविधा की बात जो है आ जाती है। तो यहाँ पर आप किसानों को बेहद सतर्कता से काम लेना है, क्योंकि आप जितना सूखे में आलू निकाल देंगे, यानी कोल्ड स्टोरेज से जो आलू खरीदा वो डायरेक्ट निकला तो उसके दाम कुछ अलग होते हैं। जो गीला होता है कोल्ड से निकलेगा चौमासे में, तो उसके दाम कुछ अलग जो है होते हैं। इसके साथ ही बहुत किसान ऐसे हैं कि हम चौमासे में आलू बेचेंगे, जब कीमत नहीं मिलती तो फिर जो है अब देख लेते हैं उसमें बेचेंगे। पित्र वो आ जाते हैं, उसमें बेचेंगे। जब लगता है कि अब इसमें भी नहीं है तो फिर बोलते हैं कि अब हम जो है नवरात्रों में बेचेंगे। अब नवरात्र नहीं है तो शारदीय उसमें बेचेंगे, क्या दीपावली है उसमें। ऐसे ही करते करते जो है समय निकल जाता है, और फिर जो है ढाक के 3 पात नतीजा रहता है, और नतीजे में आप लोगों का जो मेंटेबिलिटी है वो फिर यूट्यूबरों के प्रति घृणित जो हो जाती है। इसीलिए समय दर समय अपने आलू की बिक्री करते रहिए। अब बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी ठगों की मंडी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आलू नहीं बेचते, यहाँ पर ज्ञान ज्यादा बेचते हैं। अगर ईमानदारी से आलू बेचा जाए तो दिल्ली की जनसंख्या के मुकाबले आलू ना तुच्छ सा जो है मंडी में पहुंच रहा है। लेकिन वीडियो के माध्यम से या उसके माध्यम से हमेशा डर और घबराहट फैलाया जाता है, यानी इतना ज्ञान आड़तियों द्वारा पेला जाता है जिससे किसान काफी अपने आप को असहज महसूस करते हैं।
आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 91 गाड़ियों की आवक है, 26 गाड़ी बैलेंस है। यदि 26 को निकाल दें तो 65 गाड़ी की ताजा आवक जो हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 29 गाड़ी है, 5 गाड़ी बैलेंस है, 5 को निकालें तो 24 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्य आलू डिमांड में है, अच्छा खासा उठान हो रहा है, एक भी गाड़ी बैलेंस नहीं बच रही है। कल भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। 11 गाड़ियों की आवक है और 11 ही सुबह सुबह बिक गई। डायमंड की 3 गाड़ियों की आवक है, एक गाड़ी बैलेंस है, एक को निकाले तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से आगरा अलीगढ़ से 27 गाड़ियों की आवक है, 13 गाड़ी बैलेंस है, यदि 13 को निकालना तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 3 गाड़ी हैं, एलआर की 12 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है, यदि 6 को निकालना तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 91 गाड़ी की आवक है, 26 गाड़ी बैलेंस है, यदि 26 को निकालें तो 65 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। भावों पर अगर हम नजर आ रहे तो भाव में भी किसान साथियों थोड़ा बहुत 19-20 का परिवर्तन है, लेकिन ज्ञान पेलने की वजह से, ये जैसे वीडियो में ज्ञान पेलते हैं ना, ऐसे मौके पे भी ज्ञान पेलते हैं किसानों के साथ में। किसान साथियों सबसे पहले हम पंजाब से बात करेंगे। पंजाब के ज्योति 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर 450 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के आलू में तेजी है। बात करते हैं किसान साथियों अब चंदौसी बेल्ट से। चंदौसी बेल्ट के सूर्या 6.5 चिपसोना, माफ कीजिएगा, चंदौसी बेल्ट के चिपसोना 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी चंदौसी के। संबल के चिपसोना की बात करें 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के सूर्या की बात करें किसान साथियों तो 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। फ्राई सोना की बात करें 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। अब इनके गुल्ला की सुन लीजिए। जो सूर्या का गुल्ला है किसान साथियों वो 500 से 600 650 रुपए प्रति 50 केजी। जो गुल्ला चिपसोना का है वो 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। किर्री 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति 50 केजी सूर्या की, और उसकी चिपसोना की किर्री 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति 50 केजी। बात करते हैं किसान साथियों आगरा अलीगढ़ की। तो आगरा अलीगढ़ का चिपसोना का गुल्ला किसान साथियों 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी और यही 37-97 का है। 37-97 का रेट अगर बात करें मोटे में सुपर साइज शुगर फ्री तो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड आलू 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। चिपसोना की कीमत किसान साथी 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। अगर बढ़िया है तो 650 है और हल्के हैं तो किसान साथियों 450 भी है। सूर्या की कीमत किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। और अगर जनरल पोजीशन की बात करें तो सूर्या की तो 500 550 जो हल्के फुल्के है वो सब रेट है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज मंडियों में चलती बनती नजर आई है। और कल के मुकाबले अगर आप कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे कि कल के मुकाबले आलू में आज जो है कुछ ना कुछ उछाल जरूर आया है, कोई गिरावट नहीं आई है। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट जो है आगे जाके बन जाएगा। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आप लोगों से मेरा अनुरोध यही रहेगा, आलू की बिक्री करते रहिए, रोकिए मत। क्योंकि अगर आप पिछले सालों की तुलना में देखें तो 5% निकासी पहले से ही कम चल रही है। और अगर आप ऐसे ही देखते रहे, चौमासा देख लें, फिर रक्षाबंधन देख लें, या फिर जो है पितृ वो देख लें, या फिर जो है शारदीय नवरात्र देख लें, या दीपावली देख लें, तो फिर जो है आप आलू है आप जो भी निर्णय लेंगे अपने आप भुगतेंगे। और इससे आपका नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। निर्णय आप लोगों के हाथों में। दूसरे के ऊपर ब्लेम करना या इसकी वजह से या उसकी वजह से, ये तो खामा की बातें हैं। जब आपको आलू बिक रहा है तब आप बेच नहीं रहे, जब रोकना है तब आप रोक नहीं रहे, तो फिर आपका आलू आपको ही वो करेगा। तो समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है परमात्मा ने वही रेट आपको मिलेंगे, चाहे आज भी चलिए चाहे कल भी चलिए। बहरहाल निकासी करते रहिए।